क्लास 7 ज्योग्राफी 4 चैप्टर एयर। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें है पहला, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर्स की ब्लैंकेट होती है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये जो है हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो है वर्ड टू वर्ड अब हम पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ जो है ना, एयर की जो बड़ी सी ब्लैंकेट होती है उससे घिरी हुई होती है, उसी को तो हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं तो वो जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड है। हालांकि जो इसका आंसर है ना, तो इसको आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम करेंगे कि विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी ऐसी 2 गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर का बल्क बनाती हैं? बल्क होता है उसका मेजर पोर्शन, तो वो बनाती हैं। इसमें नंबर 1 है नाइट्रोजन और दूसरा इसमें ऑक्सीजन। तो हम क्या लिखेंगे? विच की जगह हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज 2 गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब है इसमें नंबर 3 कि विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी ऐसी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है किसी भी प्लैनेट का, ग्रह, उपग्रह, चाहे कोई भी हो, उसका टेम्परेचर को बढ़ाने में जो हेल्प करता है ना, तो वही इफेक्ट कहलाता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो कौन करता है? तो वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम विच की जगह लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वेदर। ये वेदर क्या होता है? तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो डेली के डेली चेंजेस होते हैं ना, तो उसे ही हम बोलते हैं वेदर। इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन एटसेट्रा। तो इसमें जो है चेंजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? पहला, इसमें टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है जिसकी वजह से वेदर जो है ना बदल सकता है। और दूसरा इसमें रेनफॉल है। थर्ड इसमें है सनशाइन, मीन्स कि धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, और भी अनेक फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। एग्जाम्पल के लिए ये हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। क्या? वेदर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वेदर के लिए हम बोलते हैं ना कि हॉट डे है, कोल्ड डे, सनी डे, क्लाउडी डे, विंडी डे या फिर काम डे। तो अब हम करेंगे इसका 5th, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। जो 3 टाइप के रेनफॉल जो होते हैं ना, तो वो कौन कौन से होते हैं ये हमें बताना है। तो पहला इसमें साइक्लोनिक रेनफॉल, और दूसरा इसमें रिलीफ जिसे कि हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, और थर्ड है इसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो अब हम करेंगे 6, व्हाट इज एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर क्या होता है? तो एयर प्रेशर होता है हवा अपने वेट के द्वारा आपकी सरफेस पर जो कुछ भी बल लगाती है ना, तो वही तो होता है एयर प्रेशर। तो उसको जो है हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। हवा जो है अपने वेट के द्वारा अर्थ की सरफेस पर जो कुछ भी बल लगाती है, तो उसे ही हम बोलते हैं एयर प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर चलते जाते हैं, तो एयर का प्रेशर तेजी से गिरता जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें है 1, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। नीचे दिए गैसेस में से कौन सी वो गैस है जो कि सन की हार्मफुल रेज से हमें बचाती है? तो वो कौन सी गैस है? वो है ओजोन गैस। तो अब है इसमें 2nd, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है ना, तो वो कौन सी है? तो वो है ट्रोपोस्फियर। तो वो इसलिए कि ट्रोपोस्फियर हमारी अर्थ की पहली लेयर है, उसमें वो सब गैसेस पाई जाती हैं जो कि हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। और दूसरा ये कि जो भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं ना, जो भी घटनाएं होती हैं, तो वो सब के सब जो है ना यहीं पे बनती हैं। तो अब हम करेंगे इसका 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स।
एटमॉस्फेयर की नीचे दी गई लेयर में से कौन सी ऐसी लेयर है जहां पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, मीन्स जो क्लाउड से फ्री हैं, तो वो कौन है? वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर तो ये जो है ना ट्रोपोस्फियर की ऊपर वाली लेयर है, इसमें जो है एरोप्लेन आसानी से उड़ सकते हैं क्योंकि इसमें क्लाउड नहीं होता ना उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। तो अब है इसमें फोर्थ, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर चलते जाते हैं ना तो एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर जो है ना तेजी से कम होता जाता है। बी है डिक्रीज, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो अर्थ की सबसे नियर वाली लेयर होती है ना, मीन्स की ट्रोपोस्फियर, जो हैवी गैसेस होती हैं वो वहीं पर होती हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो वो जो है वहाँ पर हल्की गैसेस होती हैं, तो उनकी वजह से जो है एयर का प्रेशर काफ़ी कम होता जाता है। तो अब है इसमें फिफ्थ, When precipitation comes down to the earth in the liquid form, जब जो है वर्षण इस धरती पर लिक्विड फॉर्म में गिरता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड फॉर्म के लिए बोलेंगे हम रेन। तो अब है इसमें नंबर थर्ड, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी जो है और चैप्टर्स की तरह एक साइड तो जो है कम टॉपिक्स दिए हैं, दूसरी साइड जो है ना ज़्यादा ही दिए हैं। तो अब हम इसको 1 to 1 पढ़ते हैं। तो इसमें है पहले कि ट्रेड विंड्स बोला जाता है, जो ईस्ट से चला करते हैं इन्हें ईस्टर्ली विंड्स भी बोला जाता है। तो वो क्या होती हैं? वो होती है इसमें परमानेंट विंड्स, ठीक है, ये वाली। तो अब है इसमें टू लू, तो लू क्या होती हैं? तो ये लू होती है ना लोकल विंड्स, ये हैं। तो अब है इसमें थर्ड मॉनसून, तो मॉनसून जो है क्या होती हैं? तो वो होती हैं सीजन में, यानी कि सीजनल विंड। तो अब है इसमें नंबर 4 की विंड, तो विंड क्या होती हैं? तो विंड होती है इसमें जो एयर का जो मूवमेंट होता है ना हॉरिजेंटली, मीन्स कि ये है अर्थ की सरफेस में हवा जो है ना इस तरीके से बहा करती है ना उसके हॉरिजेंटली मूव करेंगी। तो वो जो है वो ये है कि विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, ठीक है। तो बाकी कौन कौन से हैं जो कि रॉन्ग हैं, जो कि इनसे मैच नहीं करें? इनकमिंग सोलर एनर्जी, तो ये भी नहीं है। और इसमें डी वाला है कि लेयर ऑफ ओजोन गैस, जिसे कि ओजोन लेयर बोला जाता है, वो भी इसमें नहीं है ना। तो यानी कि ये दो इसमें आंसर रॉन्ग है। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला कि गिव रीजन्स, हमें इसमें रीजन बताने हैं। तो पहला इसमें कि वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। जब ह्यूमिड डे होता है मीन्स जिस दिन मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एयर में, तो उस दिन जो है कपड़े सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि हवा में जो है पहले से वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जो है हमारे कपड़ों से वाटर वेपर को लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा। आंसर, ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर ऑलरेडी हैज सफिशिएंट अमाउंट और वाटर वेपर प्रेजेंट। जो ह्यूमिड डे होता है एयर में पहले से ही सफिशिएंट मात्रा में वाटर वेपर होता है। एज द रिजल्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो घटता जाएगा क्योंकि उसमें पहले से ही वाटर वेपर है ना, इसीलिए। हेंस इट टेक्स लॉन्ग टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड डे, इसीलिए जो है जो ह्यूमिड डे होती है ना उसमें कपड़े सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अब है फोर्थ का सेकंड, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते हैं तो जो इंसुलेशन का अमाउंट होता है ना तो घटता जाता है। तो पहला तो ये है कि इंसुलेशन वो एनर्जी की मात्रा होती है जो कि हमारी अर्थ अब्जॉर्ब करती हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो जो भी एनर्जी सन से निकलती है ना तो उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, और जब वो अर्थ तक आती हैं तो हमारी अर्थ जितनी भी क्वांटिटी में उसे लेगी तो सिर्फ उतनी क्वांटिटी ही कहलाती है इंसुलेशन, ठीक है। तो sunlight falls almost vertically on the equator whereas it falls at some angles on the poles। तो होता ये है कि सन से एकदम सामने जो इक्वेटर लाइन है वो लाई करता है, उसके एकदम वर्टिकली वो है। तो जो भी सन से एनर्जी निकलेगी ना तो उसका मेजर पोर्शन वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम पोल की साइड जाते जाते हैं ना तो वो जो है एंगल में चढ़ता जाता है, मीन्स की जो एनर्जी होगी ना तो वो इस तरीके से तिरछी गिरेंगी। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा ना तो वो कम होगा। ड्यू टू दिस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो इसीलिए यही रीजन है कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चढ़ते जाते हैं ना इस तरीके से तो जो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है तो वो कम होता है।